कि मैं आपको परमेश्वर के साथ गहरे संबंध के बारे में ही मैं आपको सिखाना चाहूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और देखो, गहरा संबंध जो है ना, वो हमेशा व्यक्ति से ही बनता है। किससे बनता है? व्यक्ति से। कहने का मतलब क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर एक शक्ति है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर एक व्यक्ति है जिसके अंदर शक्ति है। ठीक है? और कैसे पता कि वो व्यक्ति है? क्योंकि वो प्यार करता है। व्यक्ति के अंदर भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, तो उसके अंदर प्यार करने की क्या है? इमोशंस है ना? और व्यक्ति को ही गुस्सा आता है। हमारी बाइबल ऐसा सिखाती है, परमेश्वर क्योंकि पाप से नफरत करता है, तो कई बार उसे पाप के ऊपर क्या आता है? उसे क्रोध आता है, नाराजगी होती है उसे। हालेलुया। पाप से खुश नहीं होता। हाँ, पापी से प्यार करता है, बट पाप से क्या करता है? नफरत करता है। उसके अंदर दया है, कंपैशन है, तरस है। हालेलुया। और ये सब किसके अंदर होते हैं? एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, शक्ति के अंदर नहीं होते। देखो, ये जो एसी चल रहा है, ये एक शक्ति से चल रहा है। कौन सी शक्ति से? बिजली से चल रहा है। ये पंखा बिजली से चल रहा है, ये लाइट बिजली से चल रही है। ये एक शक्ति है, पर इस शक्ति के अंदर भावनाएं हैं क्या? हाँ, चाहे कोई सी भी उम्र का व्यक्ति तार को पकड़ ले, तो क्या ये सोचेगी कि मैं इसको मारूंगी और इसको नहीं मारूंगी? ऐसा है क्या? क्योंकि इसके अंदर भावनाएं नहीं है, ये शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अगर मान अभी हवा चल रही है, हवा को कह सकते हैं कि हवा में पावर, हवा एक शक्ति है, बट क्या व्यक्ति है क्या हवा? नहीं, हवा व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। पानी की भी शक्ति है, लेकिन क्या पानी में इमोशंस है, भावनाएं हैं? नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के अंदर क्या है? इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। वो एक व्यक्ति है और उससे संबंध बनाया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, उसकी आवाज सुनी जा सकती है, उसको अनुभव किया जा सकता है। आप उसके प्यार को अनुभव कर सकते हो, वो आपके प्यार को महसूस कर सकता है, वो आपकी आदतों को, आपके बलिदान को, इवन जब आप उपवास कर रहे हैं, उपवास में बलिदान कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उन सभी को वो क्या करता है? सुनता है, क्योंकि वो एक क्या है? व्यक्ति है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर के कान हैं और वो इनसे सुनता है, उसकी आंखें हैं जिनसे वो देखता है। लिखा है कि धर्मियों की तरफ उसकी आंखें निरंतर क्या रहती हैं? लगी रहती हैं। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर बोलता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे बारे में करता हूं, वो हानि की नहीं, लाभ की है। इसका मतलब कल्पनाएं क्या बिजली कल्पना कर सकती है? नहीं कर सकती। एक व्यक्ति ही कल्पना को क्या कर सकता है? कर सकता है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है, पर जब मैं बाइबल में पढ़ता हूं तो मेरे को समझ में आता नहीं, उसका आकार भी है। क्योंकि जब मूसा परमेश्वर के पास गया, मरानी पहाड़ पर जब मिलने के लिए गया, तो मूसा के अंदर एक चाहत थी और उसने बोला, हे परमेश्वर, मुझे अपना चेहरा दिखा दे। मुझे अपना क्या दिखा दे? चेहरा दिखा दे। तो परमेश्वर ने उसको ये नहीं बोला, नहीं मूसा, मेरा तो चेहरा है ही नहीं, ये नहीं बोला। उसने बोला, मूसा, मेरा चेहरा कोई भी नहीं देख सकता, आज तक मुझे किसी ने नहीं देखा। आज तक मुझे, इसका मतलब क्या? उसका चेहरा है। पर वो कहता है, सुन, मैं तेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं, तू मेरी पीठ देख सकता है, मेरी कमर देख सकता है। इसका मतलब उसकी कमर है। हालेलुया। और फिर बाइबल ऐसा बताती है कि उसने मूसा को तख्तियां दी, उस पर आज्ञाएं लिख के दी, और वचन में ऐसा लिखा हुआ कि उसने वो आज्ञा अपनी उंगली से लिख के दी। इसका मतलब क्या? उसके पास उंगलियां भी हैं। तो समझ आ रहा है क्या? वो पूरा, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, व्यक्ति है, उसका एक व्यक्तित्व है, और एक व्यक्ति से आप संबंध बना सकते हैं। अगर आप जब तक ये सोचेंगे कि वो एक शक्ति है, अगर आपके लिए जब तक परमेश्वर सिर्फ इतना है, मेरे को ठंडा लगा, मेरे को गर्म लगा, मेरे ऊपर सनसनाहट सी आ गई, मैं झन्नाटा आ गया, मेरे को छू लिया, अगर आप परमेश्वर को सिर्फ इसी चीज से पहचानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आप केवल परमेश्वर को भावनाओं के स्तर पर ही पहचानते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। हालेलुया। गहरा संबंध जो है ना, आप एक व्यक्ति से बना सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्यों आपको परमेश्वर के करीब जाने की आवश्यकता है। मेरी बात को सुनना ध्यान से। प्यारे मित्रों, मैं ऐसा समझता हूं, जिंदगी के अंदर आपको समय समय पे उसकी गाइडेंस की जरूरत है।
जिंदगी में बहुत से ऐसे निर्णय आएंगे, डिसीजन आएंगे जिसमें आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। अगर आपका परमेश्वर से गहरा संबंध नहीं है तो आप उसकी आवाज को सुन नहीं पाएंगे। वो तो बोल रहा होगा बट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर आपको अगुवाई करना चाहता है, गहन संबंध से अगुवाई करना चाहता है। बाइबल में आप देखिएगा, आप बाइबल में देखो, मैं आपको कई सारी बातें दिखा सकता हूं। आप देखो क्या होता है, आप उससे समझ पाओगे कि इतना गहरा संबंध हो सकता है आपका और मेरा। मूसा के बारे में पता क्या लिखा हुआ है? लिखा है उसने हारून को और मरियम को बोला, मूसा से तो मैं ऐसे बातें करता हूं जैसे कोई भाई अपने भाई से आमने सामने बात करता है। हालेलुया। आप देखोगे जब प्रेरित पौलुस, जब उसने मसीह लोगों को मारने पीटने जा रहा था, उसके पास ऐसे अधिकार थे, जब वो दमस्कस के रास्ते पे था और उसके पास ऐसे अधिकार थे कि जितने भी यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। उसके पास अथॉरिटी थी, ये उसको लेटर में लिख के मिला हुआ था। और जब वो दमस्कस के रास्ते पे था, जुनून में था पूरे, दमस्कस शायद जो जगह थी वो आने वाली थी और पौलुस को नहीं पता था कुछ होने वाला है। अचानक से वहां पर एकाएक बहुत तेज रोशनी होती है और वहां से एक आवाज सुनता है, हे पौलुस तू मुझे क्यों सताता है? वो बोलता है, हे प्रभु तू कौन है? उसने बोला, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सता रहा है। हालेलुया। और वो अंधा हो जाता है और कहता है, दमस्कस को जा, तुझे जो करना है वो तुझे वहां बताया जाएगा। ध्यान से सुनना, वहां पर यीशु मसीह का एक चेला है जो प्रार्थना कर रहा है, जिसका नाम अनन्यास है। और वो प्रार्थना कर रहा है वहां पर, और यीशु मसीह उसको दर्शन देता, बात करता उससे। आप सुनना, यीशु मसीह उसको एग्जैक्ट उसको गली का नाम बताता है, उस गली में जा जिस गली का नाम सीधी है। बिल्कुल एग्जैक्ट वो सुन रहा है और कह रहा है, फलाने व्यक्ति के घर पे पौलुस है और देख वो प्रार्थना कर रहा है। इतनी क्लियर आवाज में इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर रहा हूं, यानी कि परमेश्वर की इस हद तक आवाज को सुना जा सकता है कि आप बिल्कुल क्लियर उससे सुन सको। मैं आपको उपवासों में ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि फास्टिंग का मैंने अलग अलग मैं ऑडियो डाल रहा हूं, उनमें मैं आपको बहुत सारे बेनिफिट बता रहा हूं। फास्टिंग का मैंने एक बेनिफिट और उसमें बताया था, अगर आपने सुना हो, कि उपवास में आप उसकी आवाज को और आसानी से सुन सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका शरीर शांत हो जाता है, इमोशंस शांत हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है। हालेलुया। तो वो एक मोमेंट होता है जहां पर उसकी वॉइस को सुनना क्या हो जाता है, हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आप देखिए वहां पर अनन्यास बिल्कुल स्पष्ट सुना, और फिर वो बदले में बात भी कर रहा है, कह रहा है, हे प्रभु इसकी बात कर रहे तो ये तो तेरे लोगों को बड़ा सताता है, और हमने तो सुना दमस्कस में आया भी इसी काम से कि हमें भी गिरफ्तार करके जेलों में डाल देगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है, नहीं सुन, वो तो मेरा चुना हुआ पात्र है और तू उसको जाके बताना कि मेरे नाम के कारण उसको क्या क्या दुख उठाने पड़ेंगे। कितना स्पष्ट वहां पर बात चल रही है। क्या आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आपके अंदर इच्छा है, प्यास है, तड़प है कि इन उपवासों में मैं परमेश्वर के करीब आना चाहता हूँ, नजदीक आना चाहता हूँ, मैं उसको सुनना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, मुझसे भी तो बात करे, मैं भी तो देखूं वो कैसा दिखता है जो है। हालेलुया, हालेलुया। सो आपके अंदर, मैं इसलिए इस वचन को आपके सामने लेकर आया हूँ कि आपके अंदर एक प्यास रहे। इन उपवासों में आपकी एक ही चाहत हो, हे परमेश्वर मैं तेरे और नजदीक आ जाऊं, करीब आ जाऊं, मेरा रिश्ता तुझसे गहरा हो जाए। जितना रिश्ता अभी तक है, अभी तो मैं तुझे कुछ भी नहीं जाना हूं, कुछ भी नहीं समझा हूं, अभी तो मैं तेरी आवाज को स्पष्टता से समझ भी नहीं पाता हूं, मुझे तो और गहरा आना है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो ये जो वचन है ना, ये हो सकता है आप में से बहुत इसको पसंद ना करें, क्योंकि हर कोई उसके करीब जाने की इच्छा नहीं रखता। हर किसी के अंदर इच्छा क्या होती है? इच्छा यही होती है कि पास्टर जी आशीषों की बात करो, चंगाई की बात करो, छुटकारे की बात करो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वक्त अभी इन सब बातों का करने का नहीं है। मौसम को समझिए, सीजन को समझिए कि मौसम क्या चल रहा है, और ये मौसम परमेश्वर के करीब आने का है, करीब आने का है मौसम। हालेलुया। आप, मेरा एक सवाल है आपसे, सुनो,
आप नए नियम के व्यक्ति हो, पुराने नियम के नहीं हो। पुराने नियम में होता था कि लोग परमेश्वर को सुन नहीं पाते थे क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर आत्मा नहीं था। तो वो अक्सर उन्हीं लोगों से जाके बात करते थे जिन पे परमेश्वर का आत्मा उतरता था, जैसे भविष्यवक्ता, जैसे याजक, या कोई ऐसा पर्टिकुलर एक ऐसा स्पेशल व्यक्ति जिस पे परमेश्वर का आत्मा आता था, बात करता था, लोग उसके पास जाते थे। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में कहानी पलट गई है, बदल गया है। नए नियम में ऐसा लिखा हुआ है कि अब पवित्र आत्मा आप में से जो भी विश्वास करते, जिसने यीशु को उद्धार करता स्वीकार किया है, हर एक के अंदर वास करता है। और लिखा है, यीशु ने बोला, मेरी भेड़ें जो मेरी कहलाती हैं वो मेरा शब्द सुनती हैं। आप क्वालिफाई करते हो उसकी आवाज सुनने के लिए, क्योंकि आप उसकी भेड़ हो, आप उसके बच्चे हो, आप उसके बेटा और बेटी हो। वो बाप आपसे बात कर सकता है, आप उसकी सुन सकते हो, आपको गाइड कर सकता है, आपको दिशा निर्देश दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज एक बात बताना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से। एक शब्द में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आपके जीवन की सफलता पता है किस बात पर निर्भर करती है? कि आप परमेश्वर को कितना सुनते हैं। आपके जीवन की सफलता किस पे निर्भर करती है? परमेश्वर। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, सुनिए। मान के चलो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके? आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। अब हमारे साथ वो सिस्टम तो है नहीं कि जी हम जन्म पत्रियां खोल कर देखें, हम फलाने के पास जाएं, भगत के पास जाएं, उससे पूछताछ करें। हमारा ये सिस्टम नहीं है। हमें डायरेक्ट कहां से पाना होता है? परमेश्वर से, उससे सुनना होता है। तो आपको मान के चलो कोई बिजनेस शुरू करना है, लेकिन आप डरे हुए हैं। आपके अंदर ये डर है कि मेरे को बहुत पैसा लगाना है और पता नहीं मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। अगर मैंने पैसा लगा दिया तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरे को लॉस ना हो जाए। लेकिन मान के चलो कि आपकी आदत है कि मैं जो भी करूंगा प्रभु से सुन के करूंगा, चाहे मेरे को थोड़ा सा लेट लग जाए, मैं महीना 2 महीना इंतजार कर लूंगा, बट मैं उसकी आवाज सुनकर ही करूंगा। और जब एक बार जब आप उसकी आवाज सुन लेते हैं ना, तो उसकी आवाज में ना एक बात है, वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से आता है। किससे आता है? सुनने से आता है। और जब आप उसको सुन लेते हैं ना, तो आपके अंदर विश्वास आ जाता है। और वो विश्वास आपको पता क्या बोलता है? अब तू चालू कर ले, क्योंकि तूने प्रभु से सुना है, इसलिए तू कभी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। फिर आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। देखो, परमेश्वर जो है ना, प्रभु की एक आदत है, तो बाइबल ऐसा बताते हैं कि परमेश्वर जो है धीमी आवाज में बात करता है। कैसे आवाज में बात करता है? धीमी आवाज में बात करता है। अब मान के चलो कि वहां पर दूर कोई व्यक्ति बैठा है, और मान के चलो मैं परमेश्वर हूं, मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूं, कुछ भी बात कर रहा हूं, आराम से बात कर रहा हूं। क्या वो दूर बैठा व्यक्ति मेरी सुन लेगा? उसको क्या करना पड़ेगा? पास आना पड़ेगा। जब वो पास आएगा तब वो मेरी अच्छे से क्या कर पाएगा? सुन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सुन पा रहे हैं? चलो स्टैंड कर दो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017 की बात है, और अगर सेवा की बात करें तो सेवा में मैं कोई भी सेवा करने के लिए तैयार था, बट मैं कलीसिया का पास्टर कभी नहीं बनना चाहता था, कभी भी नहीं। उसका मुख्य रीजन ये होता था क्योंकि मेरे अंदर एक फियर था, एक डर था कि यार पास्टर्स की लाइफ में संघर्ष बहुत है, और मैंने वो संघर्ष लोगों की लाइफ में देखा हुआ था, तो मेरे को डर लगता था। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा परमेश्वर को समर्पित थी। मैं कहता था, प्रभु मैं करना तो नहीं चाहता, पर तू जिस दिन बोलेगा उस दिन ये भी कर लेंगे। तो मेरे को ना अच्छे अगुए, जो प्रभु के बहुत नजदीक रहने वाले लोग, मेरे को एक प्रभु के जन ने बोला, आप अपनी कलीसिया स्टार्ट करो। जिनका मैं आदर करता हूं। लेकिन इस मैटर में क्या था? इस मैटर में मेरी एक सोच थी, मैं कहा प्रभु करूंगा, बट अगर तू बोलेगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। रीजन, क्योंकि मेरे को ये पता था अगर वो बोल नहीं रहा और मैं कुछ भी शुरू कर दूंगा तो वहां पे कोई सफलता हाथ नहीं लग रही। हालेलुया। फिर एक और, मैं पंजाब में गया, वहां पर एक और सीनियर पास्टर थे, उन्होंने बोला कि आपके ऊपर टीचिंग का वरदान, आप सिखाते बहुत अच्छा, तो आप क्यों ना अपनी कलीसिया शुरू कर लो। मेरे अंदर तब भी यही था कि नहीं, मैं जब सुनूंगा मैं तब करूंगा। फिर एक दिन मेरे को एक और प्रभु के जन ने बोला, आप अपनी संगति शुरू करो। तो मैंने, तब भी मेरे अंदर ये था, नहीं मैं तब करूंगा जब मैं सुनूंगा।
एक और प्रभु के जन ने बोला, 4-5 प्रभु के लोगों ने मेरे को बार बार बोला आप अपनी कलीसिया स्टार्ट करो। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक सुबह जब मैं उठा और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर की आत्मा की आवाज अंदर बहुत क्लियर थी, कलीसिया शुरू कर। एक व्यक्ति के साथ शुरुआत किया, और पता है क्यों ग्रोथ आई, क्यों आप यहाँ पर हो? क्योंकि वो आवाज सुनी गई। इस सप्ताह शुक्रवार को अपोस्तल से मेरी मुलाकात हुई, लगभग 1.5-2 घंटे उनके साथ बैठ के बातचीत हुई, बहुत सारी बातों को जाना सीखा। और एक बात उनके जीवन से मैं सीख पाया कि वो कोई भी काम करते हैं ना, सुन के करते हैं। जैसे उनको बहुतों ने बोला, कलीसिया में बहुतों ने बोला अपोस्तल जी जमीन ले लो, वो हमेशा मना कर देते। वो कहते हैं भाई मैं तुम्हारे कहने से लूंगा ना जमीन, तो मेरे को पता है दिल्ली की महंगे इलाके में एक पैसा नहीं जुटा पाएंगे। बोले बहुत लोग बोलते थे, कहते थे आपके यहाँ तो अमीर लोग भी आते हैं, आप कर लो, आप ले लो, जमीन ले लो। और वो हर बार जमीन के लिए मना कर देते, कहते जिस दिन प्रभु बोलेगा ना उस दिन जमीन लेना, तब तक किराए पे चलने दो, जमीन उसी दिन लेंगे जिस दिन प्रभु। क्योंकि बोले मेरे को ये पता था अगर एक बार प्रभु बोल देगा ना तो मेरे अंदर से ये डर निकल जाएगा कि पैसा कहां से आएगा। हालेलुया। सो वो इंतजार करते रहे, उन्होंने इंतजार किया, प्रभु से सुनने का इंतजार किया। अब इंतजार में होता क्या ना, हमारे साथ दिक्कत क्या है, यही दिक्कत है, हम रोटी का वेट नहीं कर पाते तो आवाज का कब वेट करेंगे, है ना। अगर 2 घड़ी कहीं पे कुछ लेट हो जाए तो थालियां बजनी चालू हो जाती है। या फिर किसी रेस्टोरेंट में चले जाए, वहां पर सर्विस लेट है तो डिक्लेयर कर देते घटिया रेस्टोरेंट है, इसकी सर्विस बड़ी स्लो है, बेकार। चाहे बढ़िया, चाहे वो फ्रेश बना के लाता हो तो हम डिक्लेयर कर देते बढ़िया सर्विस नहीं है भैया, बहुत लेट कर दिया इन्होंने। हम कई बार खाने का वेट नहीं कर पाते, झगड़ने को तैयार हो जाते हैं आवाज का। तो बट उन प्रभु के जन ने बताया कि मैं हमेशा आवाज सुनने का ही वेट करता हूँ। और एक दिन प्रभु ने स्पष्ट बोला अब जमीन ले लो, अब टाइम आ गया, अब क्या ले लो, जमीन ले लो। और बोले कि मेरे को उस टाइम पे ना कोई डर नहीं था, मेरे अंदर हिचक नहीं थी कि पैसा कहां से आएगा। प्रभु ने उनको एक शब्द दे के बात किया, मैं जिनके पास पैसा है मैं उनको सोने नहीं दूंगा जब तक कि वो जमीन के लिए पैसा ना देते जो। अक्सर मैंने क्या देखा, मैं उनके जीवन से समझ पा रहा था कि वो आवाज का वेट करते हैं, हमेशा इंतजार करते हैं प्रभु क्या बोल रहा है, इसकी स्पष्टता में आने का वेट करते हैं कि प्रभु क्या चाह रहा है। याद रखना, आप जिंदगी में आप उस तरीके से नहीं चल सकते जैसा दुनिया चलती है। आपका चलना फिरना सब जो है ना वो परमेश्वर पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। आप अगर वैसा चलेंगे जैसा दुनिया चलती है, आप फेल हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। इसलिए क्या जरूरी है, परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध, गहरा रिश्ता। और जब आप उससे सुन के करेंगे, और वो हमेशा ना उत्तर 3 ही बातों में देगा आपको जब बात करेगा। तो नंबर 1, या तो वो आपको यस करेगा, या फिर आपको वो नो करेगा, या फिर वो आपको बोलेगा थोड़ा इंतजार कर। थोड़ा क्या कर, इंतजार कर। उसकी टाइमिंग और आपकी टाइमिंग बिल्कुल अलग है, याद रखना। वो आपके समय से काम नहीं करता, वो अपने समय से अपने तरीके से काम करता है, ये बात याद रखना, क्योंकि वो भविष्य जानता और भविष्य देखता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं कि जब मैं आपसे परमेश्वर के साथ के संबंध के रिश्ते की बात कर रहा हूं तो मेरे को एक बात समझ में आई। वो क्या समझ में आया कि भैया रिश्ता रिश्ते की पहल करते हैं ना, क्या करते हैं, पहल करते हैं। तो अगर किसी लड़के लड़की की शादी करवानी है तो कहीं ना कहीं से तो पहल होती है ना। और रिश्ते की पहल मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात, हमें क्या लगता है रिश्ते की पहल हमें करनी है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं रिश्ते की पहल तो यीशु मसीह पहले कर चुका। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, मोहब्बत इसमें नहीं कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत इसमें है कि उसने मोहब्बत की और अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वह अनंत जीवन पाए। जब परमेश्वर से प्यार करने की जब बात आती है ना, हम कई बार उससे प्यार करने का प्रयास कर रहे होते हैं, बट बजाय कि उसके प्यार को पहले समझे हुए, उसके प्यार को पहले समझे हुए हम कई बार मोहब्बत करना चाहते हैं, हम उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, घंटों प्रार्थना करना चाहते हैं। तो जब इस टॉपिक पे जब अपोस्तल से बात हो रही थी
तो वो एक बात बोल रहे थे, वो कहते कि पता है लोगों के साथ चल क्या रहा है। लोग बोले मान के चलो एक हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं और हस्बैंड 15 मिनट मैं प्यार करने का प्रयास तो कर रहा हूं तुझसे, बट प्यार नहीं हो पा रहा मुझसे जो। तो सेम ऐसा ही कई बार कलीसिया में लोगों के साथ होता है, वो प्रभु से प्यार करना चाहते हैं, 5 घंटे करनी है, लगे हुए 5। मैं नहीं कह रहा कि अनुशासन नहीं है, बट अनुशासन आपका आनंद में बदलना बहुत जरूरी है। अगर आपको रिश्ते में आनंद नहीं आ रहा तो भैया बस सही से कनेक्शन हुआ नहीं है, फिर सही से कनेक्शन, क्योंकि जब कनेक्शन हो जाएगा और आनंद आने लग जाएगा तो आपके अंदर एक ही डिजायर होगी, प्रभु मैं तुझ में डूबना चाहता हूं, मैं तुझ में डूबना चाहता हूं, मैं तुझ में डूबना चाहता हूं। हालेलुया। जब मैं गहरे संबंध की बात कर रहा हूं, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वचन के साथ बैठने वाले, क्योंकि बिना वचन के आप प्रभु को नहीं जान सकते। आपको पता है जब आप ये बोलेंगे ना प्रभु तू मुझसे बात कर, तू मुझे अपने बारे में बता, तो उसका इशारा एक ही तरफ आएगा, ये पढ़। और मैं आपको एक बात बोलूंगा, फोन से पढ़ना बंद कर दो। क्यों? उसका कारण बताता हूं। एक तो फोन जब चलता है ना तो बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी आएगा, यूट्यूब भी आएगा, फलाने डिटेल्स आती रहती है, आती है नहीं आती, सब आता है, और वो हमें डाइवर्ट करता है। आपका जो कनेक्शन जो इस लिखित बाइबल से बन सकता है ना, यहाँ पे भैया अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बातें याद भी कर सकते हैं। फोन को बंद करके जो आप इसके साथ समय बिताओगे ना, आपको सच में लगेगा कि मैं प्रभु के साथ बैठा हूँ, कैसे बात की गई। किसी को बोलो, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। क्या खा ले? पढ़ना, अर्थात इस पुस्तक को खा। उठाओ एक बार इसको, अपनी बाइबल उठाओ, आपके पास है, फोन है तो फोन भी उठा लो, ना फोन को मत खा जाना, उसके अंदर जो अर्थात इस पुस्तक को क्या कर ले, तू खा ले। एक जगह लिखा हुआ मेरा वचन खाने की चीज है, खाने की चीज है। कैसी चीज है? खाने की। तो ना आप एक हैबिट डाल लीजिए, भैया मैं डेली वचन जरूर खाऊंगा, ये मेरी आत्मा की खुराक है। हालेलुया। और क्या आगे क्या लिखा हुआ है? तब जाकर इजराइल के घराने से बात करो। अब ध्यान से सुनना, जब ये आपके अंदर होगा ना, और जब आप किसी से जाके बात करोगे प्रभु के बारे में, वो प्रभावशाली होगा। लेकिन इससे खाली होकर किसी को प्रभु के बारे में बताओगे ना, कोई प्रभाव नहीं आएगा। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। और उसने वो, अभी एक दर्शन देख रहा है, उसने वो पुस्तक मेरे को खिला दी, और क्या हुआ? तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले। उसे क्या कर ले? पचा ले। वो भी लिखा हुआ। और अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। ओके, आंतड़ियां कहाँ पर है? ये आंतड़ियां है। हेलो, आंतड़ियां है, इनमें क्या कर ले? पचा ले। मतलब वचन को इतना भर ले कि ये तेरे अंदर आ जाए, इतना ज्यादा अपने आप को भर ले जो। आप सब पा रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। तो समझ आ रहा है? सबसे अधिक ये समय है, ये मौसम है, और मैं उस मौसम से आपको परिचित करा रहा हूँ। जब ये उपवास की शुरुआत हुई तो जब परमेश्वर ने जो मेरे अंदर 2 इंस्ट्रक्शन डाले थे, वही इंस्ट्रक्शन मैंने आप तक पहुंचा दी। मैं फिर कह रहा हूँ, 2 इंस्ट्रक्शन क्या थे? पहला, सिंसियर उपवास, सीरियस उपवास। नंबर 2, वचन, वर्ड, वचन। तो समझ आ रहा है क्या? हाँ, प्रार्थना तो है ही, बट ये तो आपको समझ में आएगा भैया हमारी कलीसिया में ना वचन की कमी है, वचन में लोग मजबूत नहीं है, क्योंकि वचन के साथ समय नहीं। हालेलुया। अगर आप पढ़ना लिखना नहीं जानते, अपने बच्चों को बोलिए वो आपको पढ़ाएं। अगर आप यूं सोचते रहेंगे ना, तू क्या पढ़ाओगी, मैं तेरी माँ हूं, तू मेरी माँ है, काम नहीं चलेगा। घमंड को नीचे रख के सीखिए,
वचन सीखिए, पढ़ना लिखना सीखिए। बच्चों को बोलिए कि पढ़ के सुना मेरे को। फोन है तो उसमें ऑडियो बाइबल होती है, ऑडियो बाइबल सुनिए और सुनिए, अपने अंदर वचन को लेकर आइए। आप इस वचन के बगैर परमेश्वर को नहीं जान सकते। हालेलुया। इस वचन के बगैर आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं जो बात कर रहा हूं उस व्यक्ति की, यीशु मसीह की। तो थोड़ा बहुत आज मैं उसके प्यार के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आपके अंदर उसको जानने की इच्छा जगे। ठीक है, आप खोल दीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय से 1 वचन से पढ़ना चालू करेंगे। अब वर्ष बाय वर्ष मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझना ध्यान से। उसके बाद फिर कुछ और बातें बताऊंगा। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। ओके, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास किसके पास आते थे? यीशु मसीह के पास आते थे। आगे, ताकि उसकी सुने। ताकि उसकी क्या करे? सुने। देखो, जब तक उसके पास ही नहीं आओगे तो सुनोगे कैसे? तो पहला काम यहाँ पे वो कह रहा है कि उसके पास आया करते। तो क्यों आया करते? उसकी सुनने के लिए आते थे वो। मेरे को बहुत अच्छी बात पता है क्या लगती है? मेरे को बहुत अच्छी बात ये लगती है कि यीशु मसीह ने जब वो उनके साथ बैठता था, उनके साथ खाता पीता था, मेरे को बहुत अच्छी बात पता है क्या लगती है? यीशु मसीह के अंदर कोई छुआछूत नहीं थी। यीशु मसीह ने उन पापियों को ये नहीं बोला कि मेरे पांव के नीचे बैठो या वहां दूर बैठो, मेरे करीब मत आना। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी रॉयल टेबल पर, जिस टेबल पे वो खुद खाना खा रहा है, उन्हीं टेबल पर वेश्याओं को, चुंगी लेने वालों को, पापियों को बिठा के खिलाता था, खाता था और उनको अपनी बातें सुनाता था। हालेलुया। नेक्स्ट। पर फरीसी और शास्त्री गुड़गुड़ाकर कहने लगे, ठीक है, यह तो पापियों से मिलता है। ठीक है। जो उस टाइम के धार्मिक अगुवे थे वो कुड़कुड़ाते थे, अरे देखो ये तो पापी लोगों के साथ उठता बैठता है, एक ऐसा व्यक्ति है ना, उनके अंदर कुड़कुड़ाती। आगे चलो, जल्दी चलो। और उनके साथ खाता भी है। और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। ओके, अब दृष्टांत सुनना। और आगे ना यीशु मसीह ने उनको 3 दृष्टांतों में बात करता है। दृष्टांत क्या है? दृष्टांत का मतलब है वो कहानियां जिनके द्वारा परमेश्वर आपको बातों को आसानी से समझाना चाहता है। तो उसने दृष्टांत दिए, एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए। 3 उदाहरण हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और वो तीनों उदाहरण जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मेरे को एक बात समझ में आई। वो तीनों उदाहरण में परमेश्वर अपने प्यार को हमारे प्रति क्या करना चाहता है? प्रकट करना चाहता है। वो तीनों उदाहरण एक ही रीजन से दिए गए हैं कि वो कितना प्यार करता है, वो प्यार बताने के लिए। ओके, पढ़िए। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों ओके, और उनमें से एक खो जाए? तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और एक क्या हो जाए? खो जाए, भटक जाए, कहीं चली जाए। आगे, तो 99 को जंगल में छोड़कर हाँ, उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। और जब मिल जाती है हाँ, तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ क्या हो गई है? मिल गई। जब यहाँ पर भेड़ों का दृष्टांत दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो, एक खो जाए, वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने न जाए। हो सकता है हम ऐसा कर दें, अरे कोई बात नहीं, 99 है ना, एक गई है तो क्या होगा, कोई बात नहीं। ऐसा हो सकता है, हम कर सकते हैं इसे। पर जो मैं आपको एक बात बताता हूँ, पर जो चरवाहे होते हैं ना, चरवाहे जो भेड़ों को चराते हैं, उनका अपनी भेड़ों से ना बहुत खास लगाव होता है, प्यार करते हैं। भेड़ें उनको पहचानती है, वो भी भेड़ों से प्यार करते हैं। वो अपने चरवाहे के अलावा किसी के पीछे जाती भी नहीं है। कोई उन्हें बुलाएगा ना, कितनी अच्छी टॉफी दे दी जाएगी, चरवाहा बोलेगा तो ही जाएगी। हालेलुया। तो जब इस दृष्टांत को जब मैं पढ़ता हूं तो पता क्या समझ में आता है कि वो उस एक को ढूंढने ना, क्या वो उस एक को ढूंढने नहीं जाएगा? अब सुनना मेरी बात को, ये दृष्टांत यीशु मसीह ने अपने प्यार को प्रकट करने के लिए बताया है। सालों पहले एक बार मैं जुलाना गया, मैं वहां पर एक प्रभु के जन से मिला और मैंने उनसे पूछा, आपने यीशु मसीह को कैसे जाना?
आपके जीवन में क्या चमत्कार हुआ? उसने बोला मैंने यीशु मसीह को जैसा जाना वैसा नहीं है जैसा आपने जाना है। मैं तो रेडियो सुन रहा था, चैनल बदल रहा था, और उस चैनल को बदलते बदलते चैनल वहां लग गया जहां पर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जा रहा था। मेरे को अचानक से ऐसा लगा कि मेरे को ये बात सुननी चाहिए। मैं अपने जीवन में उदास था, परेशान था, निराश था, बट मेरे को लगा मेरे को ये बात सुन लेनी चाहिए एक बार। और वहां पर एक प्रभु का जन सुसमाचार सुना रहा था, बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा था, रेडियो में से बोला मेरे को तो यीशु मसीह ने रेडियो में से पकड़ लिया। ये घटना सफीदो गांव की है। ऐसे गांव जो बिल्कुल पिछड़े हुए गांव है, बहुत ज्यादा हो सकता है वहां पे तरक्की ना हो, बहुत ज्यादा वहां पर सुविधाएं ना हो, उजाड़ हो, आत्मिक रूप में बहुत कुछ उजाड़ है। लेकिन मैं इतने सारे लोगों से मिला हूं आज के टाइम पे, जब मेरे को प्रभु में काफी साल हो गए, मैंने देखा कि यीशु मसीह ने लोगों को वास्तव में ढूंढा है। जो खोए हुए थे उनको क्या है, ढूंढा है। मैं खोया हुआ था, आप खोए हुए थे। आप नहीं कह सकते हमने यीशु को जान लिया, हम उसकी खोज में लगे हुए थे, उसको पाने में लगे हुए थे, वो आपके पास आया। हालेलुया। और इस दृष्टांत को जब पढ़ते हैं ना तो बिल्कुल समझ में आता है यीशु अपना प्यार प्रकट कर रहा है। उस 99 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। पता कब तक ढूंढता रहा? जब तक कि मिल न जाए। हालेलुया। कई बार क्या होता है, मेले में मान के चलो बच्चा माँ बाप से बिछड़ गया, बच्चा क्या बोलता है, माँ बाप खो गए। बट हकीकत बात यह माँ बाप नहीं खोए हैं, बच्चा खो गया। ये जितना संसार आपको नजर आ रहा है, आप माने या ना माने, ये सब खोए हुए हैं, उस जीवते परमेश्वर से बहुत दूर है, इनके चित्त में भी नहीं है। जब मैंने पहली बार अपने पापा को बताया यीशु बात करता है, यीशु को अनुभव किया जा सकता, तो मेरे पापा तो खुद शास्त्री हैं, शास्त्रों को जानने वाले। मेरे पापा ने बोला ऐसा असंभव है, वो भगवान किसी से मिल नहीं सकता, वो किसी से बात नहीं कर सकता। यही फर्क है दुनिया के ज्ञान में और यीशु के साथ के रिश्ते में। हालेलुया, हालेलुया। ये वास्तव में ये वर्ल्ड डूबा हुआ है। यीशु मसीह को जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, यीशु ने वहां पर एक स्टेटमेंट दिया, उसने बोला इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज जब कोई गाली बकरा होता है, माँ बहन की गालियां बकरा होता है। जब मैं छोटा सा था, क्लास में था, तो लड़के लोग आपस में गालियां दिया करते थे, एक दूसरे की माओं के बारे में गालियां दिया करते थे, एक दूसरे की बहनों के बारे में गाली दिया करते थे, और वो इनके लिए सब मजाक होता था। और मैं सोचता था कई बार कि कैसे ये अपने मम्मियों के बारे में सुन लेते हैं, कैसे अपने बहनों के बारे में सुन लेते हैं, कैसे अपने बाप के बारे में सुन लेते हैं, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आपको और मेरे को भी नहीं पता था हम क्या कर रहे हैं। और उसने बोला कि वो 99 को छोड़कर, उसकी चिंता उन 99 को लेकर नहीं थी, उसकी चिंता एक को लेकर, आपको लेकर थी। हेलो, वो आपको ढूंढता हुआ आया और उसने खुद को प्रकट किया। बहाना हो सकता है, बीमारी बहाना हो सकती है, कोई व्यक्ति आपके पास गया बहाना हो सकता है, बट स्वर्ग की तरफ से अपॉइंट था, मेरे को इस व्यक्ति को खोज कर लेकर आना है, दोबारा लेकर आना है, मुझे अपने पास लेकर आना है। मेरा ये बेटा बेटी, मेरे को इनको वापस लेकर आना, अपने पास लेकर आना। हालेलुया। और मैं इससे क्या समझ पाता हूँ, मेरे को समझ में आता है कि वहां पर वो 99 से ज्यादा कीमती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसके पास है, वो उस एक को कीमती जानता है कि वो कितनी कीमती है मेरे लिए, मैं उसको ढूंढ कर लेकर आऊंगा। क्या विश्वास करते हैं? क्या आपको बिलीव है? आपको एक बात बताऊं, पता है क्या रीजन है हम यीशु के साथ हम प्यार में क्यों नहीं डूब पाते? क्योंकि हम उसका प्यार नहीं समझ पा रहे। हमें उसका प्यार का और अधिक प्रकाशन पाना जरूरी है। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा क्या किया, नफरत की, प्यार किया, तब उसने एक लौता पुत्र क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। यहां से मुझे एक बात समझ में आती है कि परमेश्वर जो भी करता है वो केवल अपने प्यार की वजह से करता है। उसने बलिदान किया तो केवल प्यार की वजह से किया। तो समझ आ रहा है क्या? वो आपको कुछ भी देता तो किसकी वजह से देता है? प्यार की वजह से। और कुछ नहीं देता तो उसका भी कारण एक ही है, प्यार। उदाहरण के लिए जैसे कई बार होता है, हमारी बेटी की माया किचन में जाएगी, रैक खोलेगी, वहां से वो बर्तनों में हाथ मारना चालू कर देती है। चाकू की तरफ जब उसका हाथ जाता है या कैंची की तरफ हाथ जाता है तो हम उसका खींच लेते हैं, हम उसे नहीं लेने देते। क्या हम उससे प्यार नहीं करते? प्यार करते, इस वजह से नहीं लेने देते। सेम ऐसे ही है, याद रखना। पता कई बार लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे को करोड़पति क्यों नहीं बनाता, अरबपति नहीं बनाता। मैं कई बार एक बात बोलता हूँ, भैया सुनो ध्यान से, वो पाप है,
उसे पता है करोड़पति, अरबपति, खरबपति अभी बना दिया ना, इसको जो ढूंढ के लेके आया ये वापस वहीं लौट जाएगा। वो पाप है। वो व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर भावनाएं नहीं है और आपको करोड़पति बना दे और आप उसके पीछे लगे, क्योंकि उसने करोड़पति बना दिया इसलिए मैं उसके पीछे हूं। चाहे आप उसकी दारू पिए, चाहे उसकी बीड़ी पिए, चाहे उसका जुआ खेले, उसको कोई मतलब नहीं है, बट उस बाप को बिल्कुल मतलब है आपके जीवन से। हालेलुया। वो कुछ भी करता है वो अपने प्यार की वजह से करता है, कुछ भी। और मैं एक होमवर्क आपको देना चाहूंगा, इससे आपके विश्वास को और अधिक मजबूती मिलेगी। जो अपोस्तल अंकित ने मेरे को होमवर्क दिया वो होमवर्क मैं आपको देता हूं। डेली 15 मिनट, 15 मिनट आंखें बंद करके अपने आप को प्रतिदिन एक बात बोलनी और अपने अंदर घुसा देनी है। उन्होंने 2 बातें बताई थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या घुसा देना है? मेरा बाप, मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती हूं। मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा क्या हूं? कीमती हूं। उन्होंने बोला मेरे जीवन में 2 ऐसी मजबूत विचारधाराओं की पकड़ है जो मेरे विश्वास को मजबूत बनाती है। पहला कि मेरा पापा मुझसे बहुत प्यार करता है, यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है, और बोले इसकी वजह से ना मेरा विश्वास बहुत ज्यादा मजबूत है उस परमेश्वर के प्रति। रीजन, जब आपको ये पता है मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करता है, जब आपके अंदर ये बात उतरी हुई है मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करता, तो आपको ये पता है वो प्यार करता तो मेरे को भूखा नहीं सोने देगा, क्योंकि मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे चिंतित करने वाली बातों से वो बाहर निकाल लाएगा। तो ये आपके अंदर क्यों, कब तक ये मनन करना है? जब तक इसकी आपके विचारधाराओं पर एक मजबूत पकड़ ना हो जाए, आपके अंदर ना उतर जाए। मेरा यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसके लिए कीमती हूं, इतना कीमती हूं कि लहू देकर खरीद लिया गया हूं। मेरे लिए इतनी कीमत चुका है कि मेरे लहू दिया गया है। उसने बोला इससे बड़ा कोई प्यार नहीं कि कोई अपना प्राण किसी के लिए दे दे। हालेलुया। इससे बड़ा कोई प्यार है क्या? यीशु ने बोला इससे बड़ा कोई प्यार नहीं। सबसे कीमती चीज क्या है? जान ही तो है भैया, जान से कीमती क्या है? और लिखा कतरा कतरा उसने बहा दिया, बूंद बूंद बहा दिया। लिखा उसकी शक्ल पहचानने के लिए लायक नहीं थी। किसके लिए? ताकि आप अपने गुनाहों से आजादी पा सके, माफी पा सके, शिफा पा सके। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? मैं अक्सर एक टेस्टमनी कई बार मैं बताता हूँ, मैं कुछ लोगों के लिए फिर से बताना चाहता हूँ। सन 80 की बात है और 80 में एक प्रभु के जन सुसमाचार सुनाना चाहते थे, लोगों को प्रभु के बारे में बताना चाहते थे। पैसे नहीं थे और वो कैसे बताना चाहते थे? वो एक प्रोजेक्टर खरीद कर एक पर्दा लगाते ना जिसपे लाइट मारते हैं, आपने देखा होगा। तो वो उस प्रोजेक्टर पे यीशु मसीह की फिल्म दिखाकर लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहते थे। पैसे नहीं थे। एक जगह एक कैंप लगा हुआ था, शरीर में बिल्कुल दुबले पतले थे, ऐसे थे, बिल्कुल ऐसे। और वहां पर कैंप पे क्या लगा हुआ था कि ब्लड डोनेट करो, आपको इतने रुपए मिलेंगे। 1 यूनिट के इतने मिलेंगे, 2 यूनिट के इतने मिलेंगे। उनको 2000 रुपयों की जरूरत थी। उस टाइम पे 2000 ज्यादा थे। 1 यूनिट तक चल जाता, 2 यूनिट देते तो कोई, पहले इतने पतले थे वो। तो ब्लड लेने वालों ने बोला कि 1 यूनिट तक तो ठीक है, 2 यूनिट लेंगे तो आप तो पहले पहलवान हो, आपको बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी, आप बेहोश भी हो सकते हो, हम आपका रिस्क नहीं ले सकते। उनके मन में एक ही बात थी, भैया मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरे को पैसों की आवश्यकता है, आप प्लीज मेरा ब्लड लो। और ब्लड ले लेते हैं। उनको 2000 रुपये मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर उनको मिल जाता है, ले आते हैं। कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं, यीशु मसीह की फिल्म बता रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं। और वो हर संडे ऐसा ही करते थे, लोगों को उस फिल्म के द्वारा यीशु मसीह के बारे में बताते थे, फिल्म के द्वारा यीशु मसीह के बारे में बताते थे। कुछ लोग आ गए और उनको लगा कि भैया ये व्यक्ति तो पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे, ये तो लोगों को गुमराह कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उन्होंने वहां पे 8-10 लोगों को बुलाया
हॉकी डंडे लेकर आए, तोड़फोड़ करना चालू कर दिया, लोगों को भगाना चालू कर दिया। जब प्रोजेक्टर की बात आई तो पास्टर ने क्या किया, प्रोजेक्टर को ऐसे थाम लिया ऐसे, और लोग क्या कर रहे हैं, उनके कमर पे मारे जा रहे हैं, पीट रहे हैं, कमर पे मारे, बट प्रोजेक्टर को बचा लिया। कुछ लोग जो विश्वास करते थे बोले पास्टर टूट जाने देते प्रोजेक्टर, क्या जरूरत थी पिटने की। पास्टर ने बोला ये मेरे खून से खरीदा गया, इसलिए मेरे लिए बहुत कीमती है। सेम ऐसे ही आप कीमती पता क्यों, क्योंकि यीशु ने अपना लहू बहाया है आपके लिए अपना लहू बहाया है, इसलिए आप कीमती हो। तो समझ आ रहा क्या? तो एक बात अपने दिल में बिठा लो, आप हर दिन 15 मिनट जब भी आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़, एक बार कुर्सी पे बैठ जाना साइलेंटली और मनन करना, और मुंह से आराम से अपने आप को बोलना, मेरा बाप, मेरा यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसके लिए बहुत कीमती हूँ। बाइबल में लिखा है विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। उन्होंने बोला कि मेरे विश्वास का रहस्य ये है कि मैं उसके प्यार को ज्यादा समझता हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो एक को ढूंढने के लिए निकलने को तैयार है। आप में से जो भी खोए हुए थे, एक बात हमेशा याद रखना, आप ढूंढे गए, आपको ढूंढा गया। मैंने नहीं ढूंढा, यीशु ने ढूंढा। आप इस बात को समझ लेना, मुझे खुद प्रभु ने ढूंढा। मैं तो पास्टर की बातों पे गुस्सा आता था, वो बात पे कोई भी एग्जांपल देते, बाइबल खोल लेते, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था उनके ऊपर। मैं अरे यार बार बाइबल खोल देते, मैं बड़ा क्रोधित मन ही मन क्रोधित होता था, बट मैं वो कह नहीं सकता था, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता था जब वो खोलते थे बार, बड़ा बोरिंग सा लगता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो धीरे धीरे जब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनने लगा तो नाइट प्रेयर में जाते थे हम। नाइट प्रेयर में क्या होता था, कुछ अलग सी प्रेजेंस फील होती थी, अलग सा आनंद फील होता था, कुछ लगता था कुछ है यहाँ पर जो मेरे प्राण को भर देता है, मजा सा आ जाता है। क्या है मुझे नहीं पता, बट कुछ तो है। हालेलुया। और फिर एक रात यीशु मसीह से मुलाकात हुई, उसकी उपस्थिति से मुलाकात हुई, तो मेरे को पता लग गया भैया ये तो सचमुच में परमेश्वर है। ये तो जो अभी तक चलता आ रहा था ना, ये तो कुछ और ही था। मैं जो सोच रहा था ये वो नहीं है, ये तो स्वयं परमेश्वर है जो आपको ढूंढ रहा है, आपको बुला रहा है, अपने होने का एहसास करा रहा है, ताकि आप गुनाहों से आजाद हो जाओ, पाप से आजाद हो जाओ, उसकी कीमत, उसकी जो पेनल्टी है, उसकी जो सजा है, उससे आजाद हो जाओ, श्रापों से आजाद हो जाओ। आपने कभी, आप सोचो खुद ही, आप किसी भी XYZ किसी भी समस्या में, आपकी समस्या के बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा, बट उसने सोचा। कभी आपने सोचा था कि मेरी समस्याओं का कारण ही पाप है, और कभी आपने उसका आपके मन में भी नहीं आया होगा मैं इसका समाधान क्या करूं। हाँ, क्या करें पंडित जी, अंगूठी पहन ले, काला धागा बनवा ले, ये बनवा ले, वो करवा ले, ऐसा कर ले, क्या करें? आप बताइए, उपाय बताइए। हर कोई उपाय जानना चाहता है। उपाय परमेश्वर ने क्रूस पर कर दिया है, विश्वास करोगे तो उसकी महिमा को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके प्यार को अनुभव करना है प्रतिदिन, अपने अंदर एक बात उतार लेना, वो पिता, वो बाप मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती हूं। जब ये बात अंदर उतरने लगेगी ना, आपका विश्वास ऑटोमेटिकली मजबूत होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जब ये पता वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे को बीमारियों में नहीं देख सकता। जब आपको ये पता है मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं कभी तंगी में नहीं रह सकता। और यही रीजन है जो उन्होंने अपना सीक्रेट बताया। उन्होंने बोला कि इस बात ने मेरे दिमाग पे बहुत गहरी पकड़ कर रखी है कि मेरा पापा, मेरा यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है। दूसरी बात, भजन संहिता 23, उन्होंने बोला कि मेरे दिमाग में उतरी हुई है कि मैं कभी घटी को देखूंगा। बड़ी मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। ओके, तो एक पापी जब मन फिराता है तो कितना आनंद होता है स्वर्ग में। जब एक व्यक्ति, पता है, धरती पे जब परमेश्वर देखता है, एक पापी क्या कर रहा है, मन फिरा रहा है, अपने गुनाहों से तौबा कर रहा है कि पाप का रास्ता बंद,
तो पता है क्या लिखा हुआ है? लिखा स्वर्ग में क्या होता है? आनंद होता है। सुनो ध्यान से, आनंद कोई आम आनंद नहीं होता वहां पे। आप सोचो, जब यहाँ पर धरती पर जब एक बच्चा पैदा होता है तो कितना आनंद मनाया जाता है, पार्टी होती है, खाना पीना किया जाता है। जिसकी बड़ी हैसियत है वो तो कई गांव को इनवाइट कर लेता है कि भैया लंबे टाइम बाद लड़का हुआ है, पार्टी की जाए। हेलो, लिखा स्वर्गदूतों की प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में जो है स्वर्ग में क्या होता है? बहुत बड़ा आनंद होता है। आप सोचो, देखो मैं तो जब बच्चा था तो मुझे तो पता नहीं मेरे माँ बाप कितने खुश हुए। जिस दिन आपने मन फिराया उस दिन स्वर्ग में कितना बड़ा आनंद हुआ। आपके लिए बहुत बड़ा आनंद हुआ है, पार्टी हुई है, डांस हुआ है, डांस हुआ है, एंजल्स नाचे आपके लिए, हेवन में आपके लिए पार्टी मनाई गई है। हालेलुया, सब में आ रहे हैं? हाँ, बहुत बड़ी पार्टी। अब मैं समझता हूँ यार कि क्या हुआ होगा उस दिन, जिस दिन मैंने मन फिराया होगा, क्या हुआ? हालेलुया। जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, 99 के लिए आनंद नहीं है। क्यों? ऑलरेडी है भैया, घर के ही तो है। दिक्कत तो उसके लिए है, टेंशन तो उसके लिए जो घर से बाहर है, वो आ गया इसलिए बड़ा आनंद है। और मैं आपको बताऊं, आगे जो लास्ट दृष्टांत पढ़ेंगे ना, उससे आपको समझ में आएगा कि स्वर्ग में पार्टी हुई है, पार्टी हुई है, भोज हुआ है, बड़ा भोज हुआ है। अब मैं सोचता हूँ कि पता नहीं कितना बड़ा भोज चलता होगा, क्योंकि दुनिया में तो हजारों आत्माएं उद्धार पा रही होती है एक दिन में, तो पता नहीं कितना। हेलो, देखो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से। देखो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट की दृष्टि में पता है क्या है? गवर्नमेंट की दृष्टि में बस आप एक नंबर हो, बस उसका क्या हो? नंबर। जो आधार कार्ड का नंबर है 10 या 12 नंबर, कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का, 12 नंबर का आधार नंबर जो है, अगर सरकार आपको पहचानती है तो उस नंबर से पहचानती है बस। तो समझ आ रहा है क्या? उस आधार नंबर से। तो गवर्नमेंट की दृष्टि, आपको कोई जाने ना जाने, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, कोई जाने या ना जाने, जानता तो अच्छी बात है, बट सुनो ध्यान से, उनके लिए फिर भी आप बस एक नंबर हो। बट जो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाता है, वो प्रधानमंत्री आपको जानता और पहचानता है। इस बात को समझना। सुनो, पता है क्या, हमारे पास में प्रकाशन होने जरूरी है। देखो, इश्यू को जानने के बाद भी है ना, हम दुनिया के अंदर वैल्यू बनाने की बहुत ज्यादा सोचते हैं। दुनिया मेरी क्या वैल्यू है दुनिया के अंदर? जिसने स्वर्ग से वैल्यू पाली, जिसको पता भैया वहां क्या वैल्यू है, वो इस दुनिया में वैल्यू नहीं ढूंढेगा और ना टेंशन लेगा कि कौन वैल्यू करे। आप सीधी, अरे कमाल है। मैं तो एक बहन को प्रचार करते हुए सुन रहा था, और वो बहन बता रही, बोली कि मैं जब चलती हूँ तो मैं ऐसे चलती हूँ। क्यों? क्योंकि वहां की नागरिकता है, वो बाप मुझे जानता है, वो परमेश्वर मुझे जानता है, वो मेरा बाप है। हम दबे हुए नहीं चलेंगे, शर्माते हुए नहीं चलेंगे, सीना चौड़ा करके चलेंगे। हालेलुया। हाँ, और कई बार हम शर्माते हैं कि हम यीशु को जानते हैं, हम बताना नहीं चाहते। अरे काहे शर्माना भैया, क्या शर्माना? धर्मी परमेश्वर को जानते हैं, धर्मी परमेश्वर को जानते हैं, वो हमें जानता है। वही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, देशों पर राज करने वाला वही है। धरती भी उसकी है, आकाश भी उसका है, सोना भी उसका है, चांदी भी उसकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? आगे चले, पढ़िए। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुआर कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर आपकी गोल्ड और डायमंड की मान के चलो अंगूठी है, आमीन, गोल्ड और डायमंड की, और वो खो जाए। इस पे आमीन मत बोलना। और वो क्या करे? खो जाए। मेरा एक सवाल है, सो जाओगे जब तक कि वो क्या ना हो जाए? मिल ना जाए। या आपका गोल्ड का ब्रेसलेट है, आमीन, बट वो खो जाए, नॉट आमीन, वो खो जाए, वो ब्रेसलेट खो जाए, क्या चैन से बैठ जाओगे? आप पूरी शिद्दत से उसे ढूंढोगे, जब तक नहीं मिल जाएगा सोओगे नहीं। मैं ऐसा समझता हूं कि
शायद स्वर्ग में परमेश्वर को ऐसे ही चिंता होगी। जब हम प्रभु में बढ़ने लग जाते हैं तो मैंने एक बात को देखा है, हमारे अंदर सबसे पहले जो बोझ आना चालू होता है ना, वो ये आता है, हम आत्माओं को बचाएं। क्यों आ रहा है वो बोझ? एक्चुअल में वो बोझ हमारा नहीं है, वो बोझ उसका है। एक बार एक प्रभु के जन ने एक दर्शन देखा और उन्होंने आराधनालय के बाहर बैठे हुए यीशु मसीह को रोते हुए देखा और पूछा कि प्रभु के जन ने पूछा, यीशु क्यों रो रहे हैं? पवित्र आत्मा ने बोला, नाश होने वाले आत्माओं के लिए रो रहे थे। एक बार बेनिहिन ने अपनी पुस्तक में अपनी गवाही लिखी हुई है। एक सुबह जब वो अपने रूम में एंट्री किए तो उनका पवित्र आत्मा से गहन संबंध, और पवित्र आत्मा अक्सर उनके रूम में ही रहता था गहरी उपस्थिति के द्वारा। और उन्हें वो इतने ज्यादा खो चुके थे पवित्र आत्मा में कि उनको ये पता था कि पवित्र आत्मा इस वक्त कहाँ खड़ा है, दाएं खड़ा है, बाएं खड़ा है, कहाँ खड़ा है। तो उन्होंने बताया कि जैसे ही मैं बाएं मुड़ा और मैं बाएं मुड़ते ही मैं जोर जोर से रोने लग गया और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। जोर जोर से मैं रोने लग गया और मैं रोता ही चला जा रहा हूँ, मुझसे चुप नहीं हुआ जा रहा। बोले कि एक दिन पूरा निकल गया और जितना मेरे को इतना पता था कि पवित्र आत्मा रो रहा है, और जब वो रो रहा है तो मैं रो रहा हूँ, और जितना ज्यादा मैं रो रहा हूँ मेरा दिल भारी होता जा रहा है, बहुत ज्यादा, जैसे मानो कि हैवी होता जा रहा है। लास्ट में उन्होंने थक के यीशु से पूछा, हे यीशु, पवित्र आत्मा क्यों रो रहा है? और यीशु ने बोला, ये नाश होने वाली आत्माओं के लिए रो रहा है। बोले उस दिन से मेरे अंदर बोझ आ गया कि मुझे आत्माओं को बचाना है, मुझे नाश होने वाले लोगों को बचाना है, उनको घर लेकर आना है, खोए वो को ढूंढना है, परमेश्वर के पास लेकर आना उन्हें। हमने तो ऐसा किया कई बार, अब तो नहीं करते, अब तो हम प्रार्थना ज्यादा करते हैं, बट हमने कई बार ऐसा किया, कोई अगर विश्वास नहीं करता तो हम बार बार उसके पीछे पड़ जाते हैं। एक्चुअल में कई बार हम पीछे नहीं पड़ रहे होते, कई बार प्रभु पीछे पड़ रहा होता है। जरिया तो हम ही है। हेलो, आपको पता है डॉक्टर पॉल योंगिचो को जिस लड़की ने सुसमाचार सुनाया, वो लड़की डॉक्टर पॉल योंगिचो के पीछे पड़ गई थी। ये नया नियम ले लो, क्योंकि वो मृत्यु, उनकी 6 महीने में मौत होने वाली थी, उनको कैंसर था, ब्लड कैंसर था, उनकी मौत होने वाली थी। और वो एक दिन वो लड़की रोने लगी, रो रो के बोली, प्लीज ले लो, प्लीज ले लो। तो सिर्फ वो रोई ना, तो इसलिए उन्होंने क्या कर ले लिया। अच्छा हुआ वो लड़की रोई, जबरदस्ती की, ले लिया गया, लिया तो पढ़ लिया तो उद्धार पा लिया, बच गए और लाखों के लिए उद्धार का रीजन बन गया। हालेलुया। तो कई बार हमने कई बार ऐसा फेस किया, मुझे पता है बहुत अच्छे से, कई बार हमने ऐसा फेस किया कि मान के शुरू में किसी के घर गए तो बाकी लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि ये घर पे क्यों आ रहे, बाकी लोगों को पसंद नहीं आ रहा, जानते नहीं आ रहा पसंद, बट क्या करें भैया, ये बोझ लेके जा रहा है, क्योंकि क्या करना है, ढूंढना, लेके आना। कुछ समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक लेडी का एग्जांपल प्रभु दे रहा है, कह रहा है जिसके 10 चांदी के सिक्के हो, एक खो जाए, और कौन ऐसा है जो उसको दिया लेके ढूंढेगा नहीं। और जब मिल जाता तो क्या होता है, फिर वो अपने पड़ोस की सहेलियों को बताते हैं, ए पागया मन ने उड़ा पुत्र बना। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। अब ध्यान से सुनना, ये वाला बहुत खास है, इसको सुनना। किसी मनुष्य के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। आगे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, छोटे वाला बाप को बोलता है, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हाँ। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूसरे देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या होता है, अब सुनना ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या होता है, इस दृष्टांत से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं बहुत सारी बातें समझ पाता हूँ यहाँ से। 2 बेटे हैं एक बाप के, और एक क्या करता है, संपत्ति, यहाँ से बहुत कुछ समझ पाएंगे। सुनना ध्यान से, इस दृष्टांत से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 2 हैं,
बड़ा है छोटा है, छोटे वाला हिम्मत करता है बाप से मांगने की कि मेरी जो मेरा हिस्सा वो मेरे को क्या कर दे दे। यहूदी कल्चर में भी बिल्कुल ऐसा ही कल्चर है कि एक उम्र तक घर के जो बच्चे हैं वो प्रॉपर्टी नहीं मांग सकते। मान के चलो वो उम्र 18 साल है तो 18 के बाद ही प्रॉपर्टी देना उनको क्या है, अनुमति है। तो छोटे वाला वहां पर क्या कर रहा है, वहां पर प्रॉपर्टी मांगे। अब सुनना, यहाँ पे ना मसीह जगत में ना कलीसिया के अंदर भी दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो मांगते नहीं, ठीक है, और एक वो है जो मांगते तो हैं बट उनके पास उस चीज को संभालने का कैरेक्टर नहीं है, उस चीज को संभालने का कैरेक्टर नहीं है, या उस चीज को संभालने की क्षमता नहीं है। ये छोटे वाला प्रॉपर्टी तो मांग लेता है, बाप इसकी जिद को सुनकर इसको दे भी देता है, बट होता क्या है, इसको संभालने का इसको ज्ञान नहीं है कि मेरे को संभालनी कैसे है। और वो क्या करता है, जाकर उसको कुकर्मों में उड़ा देता है। और जहां पर वो जाता है, आप इस बात को समझना, कई सारे लोग प्रभु में भी ऐसे ही करते हैं। अगर उन्हें कुछ मिल गया, किसी को नौकरी चाहिए थी, लाख रुपए की नौकरी चाहिए थी, नौकरी मिल गई। इस छोटे वाले ने सबसे पहला काम क्या किया, बाप से दूर हुआ। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, नौकरी मिलती है सबसे पहले जिसने नौकरी दी उसको भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन बाप से दूर होकर इतना याद रखना क्या होगा, आपको नहीं पता होगा आप कहां जा रहे हो। ये उस जगह चला गया जहां पर एक दिन अकाल पड़ा, और ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि जो इसके पास था वो सब खत्म हो गया, सब लुट गया। और क्या हुआ, इसकी ये नौबत आ गई है कि मैं वो खाना खाऊं जो सूअर खाते हैं, क्योंकि पेट का सवाल है। और चलो सूअर तक की बात भी सोची जाए, लिखा है जो सूअरों का बच जाता है, इंसान का बचा हुआ नहीं, सूअरों का बचा हुआ। एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग पिता से दूर हैं या हो जाते हैं उनकी हालत ऐसी ही होती है। अगर आपने सच में प्रभु को जाना है, मैं जब प्रभु में आया ना, नया नया प्रभु में आया, जब मैं बढ़ रहा था, तो पता है एक बात, मेरे अंदर एक डर था, हे यीशु मैंने तेरे को जान लिया, अब कभी वो दिन मत आने देना मेरी जिंदगी में कि मैं तुझसे दूर हो जाऊं। मैं तुझसे कभी दूर नहीं होना चाहता, मैं संसार में वापस नहीं जाना चाहता, मैं संसार में कभी नहीं लौटना चाहता। मैंने जो पा लिया मैं इसको खोना नहीं चाहता। ये डर हमारे अंदर हो, ये कब होता है, जब हमें पता हो भैया सचमुच में कुछ मिल गया, मेरे को एक बहुत कीमती चीज मिल गई है। मेरे को पता है कितना कीमती है। यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बता रखा, बोला कि किसी को एक कीमती हीरा मिला और वो हीरा इतना महंगा था, उसको खरीदने के लिए उसने अपना सब बेच दिया ताकि वो हीरा पाले। इतना ज्यादा कीमती है यीशु मसीह, जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं। उसके प्यार को आज आप और मैं समझ पाए। आप जब उसके साथ बैठते, वो अपने आप को उंडेले, आपका प्यार उंडेले, आप समझ पाए कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है। आपके अस्तित्व में बात उंडेली जाए और आपके अंदर ये हो, प्रभु मैंने तुझे जान लिया, बट अब कभी भी तुझसे दूर ना होने पाऊं। कोई भी ऐसी बात मेरे जीवन में ना आए कि तुझसे दूर हो जाऊं। मैं कभी जिंदगी में तुझसे दूर नहीं होना चाहता। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं दिल की गहराई से बता रहा हूं, मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती पता क्या है, मेरा उद्धार है। मेरा उद्धार, मैंने यीशु को जान लिया, ये मेरा उद्धार, ये मेरा बहुत कीमती उद्धार है, ये मेरी कीमती चीज है। हालेलुया। डॉक्टर राम बाबू ने जब प्रभु को जाना, वो ब्राह्मण परिवार से थे, तो उनके पिताजी ने उनको ऑप्शन दिया, तेरे को क्या चाहिए, आज चुन ले। अगर यीशु को चुनेगा प्रॉपर्टी भूल जा, और यीशु को छोड़ देगा हंस के गले लगाएंगे, सब तेरा है। उन्होंने बोला, पापा मैंने सत्य को जान लिया और अब मैं इस सत्य को नहीं छोड़ सकता। मैंने आज तक देखा, मैंने उन गुरुओं को देखा जिन्होंने अपने पैर धुलवाए हैं, पर जिस गुरु को मैंने अभी जाना है ना, वो तो गुरु ऐसा है जिसने अपने चेलों के पैर धोए हैं। मैं उस गुरु को नहीं छोड़ सकता। आप फिर वो पेपर दो, मैं साइन करता हूं कि मेरे को कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। उन्होंने उनके लिए वो सत्य इतना कीमती था, उन्होंने चुन लिया। ट्रेन, वो रेलवे स्टेशन पे सोते थे, वो शुरुआती सालों में काफी समय तक, कई बार खाना होता था नहीं होता था, रेलवे स्टेशन पे सोते थे, क्योंकि उनके मन को सत्य वो जान गए, उनको समझ में आ गया, तो मेरे को जो मिला ये दोबारा नहीं मिलने वाला, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। प्रॉपर्टी तो प्रभु दे देगा मेरे को, बट यीशु को कौन देगा मुझे। तो यहाँ पर इतना याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ भैया, बाप से दूर होकर आप
हैप्पीली रह सकते हैं, खुशी बाप के पास ही है। और पता है यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर जब लिखा जब ये सूअरों का खाना खा रहा होता है, मैं कई बार कल्पना करता हूँ, हो सकता है रो रहा हूँ, रोते हुए खा रहा हूँ, हालत गंभीर हो गई, खराब हो गई है, और पता है क्या बोलता है, कहता है कि कम से कम मेरे बाप के घर के जो नौकर है ना, इससे बढ़िया खाना खा रहे होंगे, और मैं यहाँ सूअरों का खाना खा रहा हूँ। तो इसके मन में क्या आता है, मैं जाऊंगा, माफी मांगूंगा। लेकिन बाप का प्यार अभी भी नहीं जानता ये, बाप कितना प्यार करता है जानता नहीं है, अभी भी पता क्या सोच रहा है, मैं ये बोलूंगा जाके मेरे को नौकर ही रख ले, बस क्या कर ले, नौकर ही रख ले, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मेरे को नौकरी रख ली। तो पता होता क्या है, ये जब जाता है ऐसा लग रहा है जैसे मानो पिता दूर से इंतजार ही कर रहा था मेरा बेटा लौटेगा। जब ये जाके बोलता है ना मेरे को नौकर रख ले, तो बाप नौकर की तरह ट्रीट नहीं करता, बाप पता क्या कैसे ट्रीट करता है, बेस्ट कपड़े लेकर आओ इसके लिए, बेस्ट कपड़े लेकर आओ, बेस्ट लेकर आओ इसके लिए। किसके लिए, जो सब कुछ उड़ा के आया है उसको कह रहा है इसके लिए बेस्ट लेके आओ, ये पिता का प्यार है। और कह रहा है इसको अंगूठी पहनाओ, मेरा बेटा जो चला गया था लौट आया है, खो गया था लौट आया है, मर गया था जिंदा हो गया है, ताजा कटवाओ, पार्टी करो, क्योंकि मेरा बेटा लौट आया है, मेरा बेटा लौट आया। और यहाँ से बिल्कुल समझ में आता है, स्वर्ग में ऐसा ही हुआ होगा, जब हम लौटे होंगे, आए होंगे, स्वर्ग के वारिस बने होंगे, परमेश्वर के घराने में जब हमने जन्म लिया, ऐसे ही स्वर्ग में पार्टी हुई होगी, ढोल बजे होंगे, नगाड़े बजे होंगे, स्वर्गदूतों ने म्यूजिक बजाया होगा कि वापस आ गया है, जो खो गया था वो वापस आ गया है। हालेलुया। अगर ये प्यार हम समझ जाए, उस प्रेजेंस को समझ जाए, जो प्रेजेंस आपको कोई नहीं दे सकता, वो आनंद जो वो देता है प्रार्थना के अंदर वचन पढ़ते हुए, कोई नहीं दे सकता। अगर आप ये समझ जाए, आप कभी यीशु से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काश हमारा समर्पण यहां तक आ जाए। अगर कोई ये बोले यीशु या जान, तो भी हम चुने भैया यीशु, जान नहीं, यीशु, यीशु। ये प्रकाशन उतर जाए, क्योंकि मेरे लिए जो उसने किया है ना 2025 साल पहले, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सोच पा रहे क्या, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखना, आप सुनना ध्यान से, तो पिता का बाप का प्यार देखो, बेटा लौट आया, बेटा लौट आया है, बेटा तो कह रहे नौकर रख ले, क्योंकि बेटे को क्या चाहिए, रोटी। बट बाप का प्यार ऐसा नहीं है, बाप तो कुछ और सोच रहा है। बाप क्या कह रहा है, बेस्ट कपड़ा लेके आओ उसके, बेस्ट कपड़ा लेके आओ, अंगूठी पहनाओ। अंगूठी का मतलब क्या है, अधिकार देना। आपको जिस मोमेंट पे आप उसके राज्य में जन्मे, उसने साथ के साथ अधिकार दे दिया बीमारियों पर, दुष्ट की ताकतों पर, पाप पर, प्रिंसिपैलिटीज पर, हाकिमों पर, प्रधानों पर, ना जाने आपको अधिकार दे दिया, जिसके भी योग्य नहीं थे वो हमें दे दिया। हाँ, हम कई बार सोचते अरे मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं प्रभु में नहीं था, मेरे को तो डेली सपने आते थे, लगभग डरावने सपने आते थे, और हमेशा देखता था एक डायन मेरे पीछे लगी हुई ये सपने आते थे, और मैं डरता था, दब जाता था। कई बार अंधेरे में कुर्ते को टंगा हुआ देखता था, तो लगता था कोई खड़ा है वहां पे, और ऐसे ऐसे कंबल कर लेता था, ये सोच के कि मेरे को देखे ना। आज जिनसे लोग डर के तांत्रिक बाबाओं के पास भागते, भैया उनको तो भगाने का अधिकार है हमारे पास। पीएम के पास भी अधिकार नहीं है, पीएम के पास भी अधिकार नहीं है कि वो दुष्ट आत्माओं को डांट सके, और हमारे पास अधिकार है बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को डांटने का। क्या क्या बोला, बेस्ट कपड़े पहनाओ, धार्मिकता के कपड़े हमें पहनाए गए हैं। जिस मोमेंट पे आपने जन्म लिया, धार्मिकता के, यीशु ने अपनी धार्मिकता में पहना दी। अब हम बिल्कुल पता है कैसे है, जितना धर्मी यीशु है उतने ही धर्मी मैं और आप हैं। और क्या किया, पार्टी करो, पार्टी पार्टी करो। अब इसके दूसरे बेटे की बात सुना, ये दूसरा भी बाप को नहीं जानता अच्छे से,
ये आ रहा है, ये जलन से भर गया, इसको कोई दिक्कत, इसको खुशी नहीं है, पेट आ गया। पर वो क्या कर रहे हैं, पूछ रहा नौकर चाह रहे क्या चल रहा है यहाँ पे। बोला आपका छोटा भैया वापस आ गया है, उसके लिए मालिक ने बोला है पार्टी करने के लिए। तो ये खुश नहीं हो रहा, इसके अंदर एक दुख हो रहा है, और जाके बाप के सामने व्यक्त कर रहा है। क्या बोल रहा है, मेरे लिए तो कभी नहीं किया ये सब, सारी सेवा मैंने की, रात दिन पाँव मैंने दबाए, पानी मैंने दिया, खाना मैंने दिया, जब भी तुझे सर दर्द हुआ दबाया मैंने, ये तो सारी प्रॉपर्टी उड़ा के आ गया, इसके लिए तू पार्टी करवा रहा और मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। ये भी बाप को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि ये जो कर रहा है वो सब बाप से कुछ पाने के लिए कर रहा है। आज हमारी प्रार्थनाएं, उपवास, सेवा करना, इन्हीं सब के लिए तो होता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, बाप के लिए नहीं है। पर उसकी सेवा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो मेरा बाप और मैं उससे प्यार करता हूं। आप अगर आप ये सोच रहे सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगी, सोच को हटा डालो, बट उसके प्यार में होकर सेवा करो। अरे कमाल की बात, आपके खुद के जो शारीरिक माँ बाप है, क्या आप उनकी सेवा इसलिए करते हो कि प्रॉपर्टी मिल जाए? आप उनकी सेवा इसलिए करते हो, पता मेरा बाप है, मेरा बाप है, प्यार भी करते हो। सेम उस परमेश्वर के लिए। तो ये जो लगा हुआ था यहाँ पे उल्हाना दे रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे लिए तो कुछ, मेरे को तो कुछ दिया नहीं। और फिर देखो बाप इसको एक बात बोलता है, क्या बोलता है, बेटा ये तो हमेशा, तू तो हमेशा मेरे साथ था, पर ये दुख हो गया था, ये जो मर गया था ये दोबारा जिंदा हो गया, ये वापस लौट आया, और जो मेरा वो तेरा ही तो है, तू क्यों लड़ रहा है? कुछ समझ आ रहा क्या? और यही है जो मसीह लोगों को प्रकाशन पाने की जरूरत है, उसके हम संगी वारिस हैं। उसने हमें अपने पुत्र के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है।